पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, कहा जा रहा है कि एनडीए में बिहार के बाहर नीतीश कुमार की पूछ नहीं है, इसीलिए वो प्रचार के लिए नहीं गए। सर, पूरा मामला क्या है? क्यों ऐसा बयान दिया जा रहा है, इस तरह का बयान? करिश्मा, ये सवाल के घेरे में तो है कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में बगल में चुनाव हो रहा है, वोटिंग होनी है अंतिम चरण की 20 तारीख को। आज चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाए झारखंड में। और वो आखिर गए क्यों नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए, ये तो सवाल है। क्योंकि उपचुनाव के लिए तो गए वो, बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं हुए, उसमें तो वो चुनाव प्रचार के लिए गए। तो अब इसको लेकर कहे कि आरजेडी और जदयू में ठन गई है। सवाल बनता भी है कि क्या नीतीश कुमार की सही में कुछ नहीं है बाहर में, अलग अलग राज्य बिहार के बाहर, या फिर कुछ और माजरा है। और माजरा की बात होगी यही ना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, दोनों के संबंध अच्छे हैं कि नहीं। तो ये इसी पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा है और जदयू को घेरा है। और मृत्युंजय तिवारी हैं प्रवक्ता हैं, नेता हैं आरजेडी के। और उन्होंने कहा कि देखिए, जदयू की दिली इच्छा थी कि 11 सीटों पर चुनाव लड़े वहाँ पर, लेकिन उनके हाथ क्या आया, 2 सीटें हाथ लगी और 2 पर वह चुनाव जो है उनकी पार्टी वहाँ लड़ रही है। तो एक तो यही इनकी इच्छा खत्म हो गई, मतलब एनडीए ने, भाजपा ने उनको तवज्जो नहीं दी। झारखंड में कोई भी नेता जो है वहाँ का भाजपा का, और नीतीश कुमार को बुलाया ही नहीं, कोई पूछा ही नहीं वहाँ उनके चुनाव के लिए कि आइए हमारा प्रचार कीजिए। ऐसे उन्होंने ये किया, करारा वार किया, किस पर? नीतीश कुमार पर। ठीक, अब इधर से जो है पलटवार, हाँ, जदयू ने पलटवार कर दिया। जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, एमएलसी भी हैं, उन्होंने पलटवार कर दिया। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बातें कही हैं। कहा कि देखिए, आरजेडी का क्या कहना है। आरजेडी का तो वही हाल है जो आरजेडी, जो लालू जो हैं राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद जो चाह रहे थे, वो कहाँ हुआ। वो तो बेगूर के उम्मीदवार हैं सुभाष यादव, 1 सीट वहीं वो प्रचार करने गए और कहाँ उनको पूछा गया, कहाँ किस प्रत्याशी के लिए प्रचार किए लालू प्रसाद। तो इस तरीके से जदयू और आरजेडी में इस मसले पर ठनी हुई है, रार छिड़ी है, सियासी रार, कि आखिर नीतीश कुमार जो है झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए। मुझे लगता है करिश्मा, इसमें थोड़ा सा नहीं होता है कि मुंह में उंगली डाल के बुलवाना। तो राजद के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो मुंह में उंगली डाल करके थोड़ा कुरेद रहे हैं कि देखते हैं कि क्या है माजरा, कुछ चल रहा है क्या एनडीए में। वही कोशिश है, लेकिन करारा जवाब जो है जदयू के प्रवक्ता ने, नीरज कुमार ने उन्हें दे दिया है फिलहाल। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीजेपी सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करती है, ऐसा अखिलेश सिंह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी परेशान हैं। आपको क्या लगता है सर? हाँ, इनका बड़ा बयान आया है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। उन्होंने, क्योंकि अभी हम लोग झारखंड और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार इन सब चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, तो पहले वो ले लेते हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह भी कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार की कहाँ पूछ, कहाँ नीतीश कुमार जो है झारखंड में तो उनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, वो प्रचार करने गए ही नहीं। ठीक है, तंग हैं, तबाह हैं, भीतर से जो हैं परेशान हैं नीतीश कुमार, ये है। और उनका कहना, अभी मणिपुर में फिर से हिंसा शुरू हो गई है वहाँ पर, और भाजपा का सहयोगी एनपीपी एक दल है जो समर्थन वापस ले लिया है भाजपा से, बीजेपी से मणिपुर में। तो उसी हवाला देते हुए कह रहे हैं कि देखिए क्या हाल हुआ, जितना भी सहयोगी बीजेपी का है सब तंग और तबाह है।
अभी मणिपुर का हाल देख लीजिए कैसे हुआ है। और इसी तरीके से नीतीश कुमार का भी हाल है, जदयू का भी हाल है। जदयू परेशान है भाजपा से, और इसी के माध्यम से वह झारखंड प्रचार का जो सवाल आरजेडी ने उठाया है उसी लाइन को मतलब हाँ बिहार कांग्रेस ने दोहराने की कोशिश की है। मतलब अभी जो रणनीति है आरजेडी की है, रणनीति भी होनी चाहिए, क्यों नहीं, यही तो राजनीति है। फूट डालो एनडीए में, थोड़ा सा मृत्युंजय तिवारी जो है ये किए, इसके बाद उधर से लोग लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये है कुरेदने की कोशिश हो रही है। वैसे भी बहुत तरह की चर्चा है करिश्मा, कहा जा रहा है कि 23 को चुनाव परिणाम आना है, तो 23 को जब चुनाव परिणाम आएगा तो हो सकता है कि फिर से सियासी बयार एक नई बयार बहे। मतलब वही नीतीश कुमार को पलटने को लेकर लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है पलट जाएं, अपना रास्ता बदल लें। तो उन्हीं सब चीज़ों का एक प्लॉट कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम से पहले जो है टटोल रहे हैं लोग, राजद के लोग भी टटोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी टटोल रहे हैं कि आखिर जदयू के मन में क्या चल रहा है। नहीं, चलिए 23 तक इंतजार कीजिए, 23 से पहले चुनाव परिणाम से पहले का ये सब रंग है बिहार की सियासत का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, एनएमसीएच का एक मामला आया है जिसमें मरीज का जो आँख है वो चूहा कुतर गया है। अब उसको लेकर बयान जो है आने शुरू हो गए हैं। रोहिणी आचार्य के तरफ से बयान आया है। रोहिणी आचार्य सर काफ़ी गर्म दिखाई दे रही है, क्या है मामला सर? हाँ, तो गुस्सा बहुत है। नहीं, रोहिणी आचार्य जायज भी है गुस्सा, एकदम जायज है। अच्छा करिश्मा, एक चीज़ बताओ कि रोहिणी आचार्य हैं कहाँ? बिहार में हैं? उनको ध्यान में नहीं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। मतलब बिहार में हैं, आती जाती रहती है। अच्छा आती जाती रहती हैं। छपरा में नहीं ना है? छपरा में तो वादा नहीं पूरा की है रोहिणी आचार्य। बोली थी कि नहीं, जिस समय में चुनाव ये हो गया था, परिणाम आया इसका, बोली हम 15 दिन में आ रहे हैं। तो रोहिणी जी से ये भी में लेकिन आई, हाँ तो आई थी, फिर चली गई ना। नहीं, छपरा की जनता का सेवा जो बोली थी एकदम हम जुड़े रहेंगे, तो ये सवाल भी आएगा। खैर इसको हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं अभी। उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि जिस मसले को चूहा कुतर गया, हाँ जिस मसले को वो उठाई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो वाकई में बहुत गंभीर है। और मसला इतना गंभीर है कि बिहार का जो मेडिकल सिस्टम है उस पर छोटा वाला नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और नीतीश सरकार के सामने जो मंत्री हैं मंगल पांडे, कि आखिर किस तरीके से व्यवस्था है, चरमराई हुई, कितनी लचर व्यवस्था है। आंख निकला कैसे, किसने आंख निकाल ली, चूहा कुतर दिया, ये डॉक्टर कह रहे हैं। ये डॉक्टर कह रहे हैं। हालांकि बाद में हुआ, जो उसके अधीक्षक हैं वो उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट का बिहार की जनता को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर चूहा कुतरा या आदमी कुतरा। नहीं, चूहा क्या क्या करता है? हाँ, बिहार में ये भी एक है कि चूहा करता क्या है। एक बार बहुत बवाल हुआ था, नहीं, जिसमें हुआ था, मेरे ध्यान में जितना भी है बात, कि ललन सिंह जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, तो हाँ नहीं, बांधे कुतर दिया था चूहा, ठीक है। तो एक बार खबर आई कि फाइल खा गया है। एक बार तो हुआ कि सब दारू पिए गया थाना का, जो थाना में नहीं, जो जब जो शराब की जाती है वो। तो ये है, अद्भुत है बिहार, तो इसे भी अद्भुत है। नहीं, चूहा बेचारा बड़ा मासूम है। हाँ, इसलिए ना सब जगह उसी को आगे कर दिया जाता है। जो आंख वाली बात है, अस्पताल सिस्टम, वाकई में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। एक वह भी दौर था करिश्मा जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय जो चीज़ें सुधरने लगी थी। अगर उस समय को आप ये गौर से देखते हैं और इन दिनों को गौर से अगर आप देखते हैं, तो वाकई में बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत लचर है। कितना भी मंगल पांडे कुछ भी कह लें, नीतीश कुमार कुछ भी कह लें, बीजेपी के नेता, जदयू के नेता, एनडीए के तमाम नेता जो भी दावा कर लें, लेकिन ये जो चूहा तल पे कुछ और, ये जो तर्क दिया गया है कि चूहा ने आंख कुतर दिया। अच्छा, मान लेते हैं कि चूहा ने आंख कुतर दिया, मान लिया चूहा ने, अगर जांच रिपोर्ट वही क्या आती है, इंतजार तो है सब लोगों को। चूहा ने अगर आंख कुतर दिया तो आखिर कितना बड़ा चूहा था? नहीं, क्या सिस्टम था कि उन चूहों को ये नहीं किया गया? ये भी तो सवाल है। तो सिर्फ इस बार बिहार के जो लोग हैं सिर्फ इससे नहीं बख्शेंगे,
कि चूहा ने कुतर दिया, अगर रिपोर्ट उसी तरह की आती है कि चूहा ने आंख कुतर दिया, तो इससे नहीं बख्शेंगे। यहाँ के नेताओं से, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनसे सवाल होगा, और सवाल बहुत गंभीर तरीके से होगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और उन सवालों का जवाब जो है देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को, भाजपा के जो भी नेता हैं यहाँ शीर्ष हैं, जो मंत्री हैं, भाजपा कोटे से ही मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। अब मंगल पांडे का नाम लेते हैं, याद है ना वो क्या पैर वाला पहन लिए थे, माथा में पहना दिया था, नहीं कहा नहीं कि बात चली है तो दूर तलक जाएगी, तो ये चूहा जो है बहुत दूर तक बिहार सरकार को ले जाएगा। रोहिणी आचार्य क्या कर, तो भूल ही गए, नहीं रोहिणी बिहार में रहती ना तो और सियासत को ये मिलता, धार मिलता। सिंगापुर में भी रह के पूरा करती है सियासत, बढ़िया है, लेकिन हमको वो थोड़ा ये लग रहा है जो बोल नहीं दी थी, हाँ, कि हम 15 दिन में वापस आ रहे हैं। ज्यादा लगाव है। हाँ नहीं, अच्छा देखा लालू प्रसाद, देखो रोहिणी को क्या है, रोहिणी जब वार करती है ना तो बहुत मतलब तीखा रहता है दर्द, तब एनडीए के लोग ही समझते होंगे। नहीं, हम लोग तो खबर पे अभी क्या कह रही, अभी जो ये कही हैं कि चूहा वाली बात जो कह रही हैं, सही है ना, कह रही हैं कि चूहा कतर दिया है, मतलब वो कह रही है कि देखिए बिहार का सिस्टम क्या है, कि एक चूहा जो चुनौती दे रहा है बिहार के सिस्टम को, मतलब आंख के बहाने उन्होंने बड़ा प्रहार किया है। और रोहिणी आचार्य जो है सोशल मीडिया पर चूहे की तस्वीर पोस्ट की हैं, और वह लिखी हैं अपने पोस्ट के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि बिहार की डबल इंजन की सरकार जो है फेल है, नहीं। और रोहिणी ने कहा है कि चूहे और अनैतिक गठबंधन वालों की करतूतें भी एक समान है, तो कहे नहीं कि बड़ा सवाल उठाई है वो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।